नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी अड्डा TM पर। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज की श्रृंखला चलाई जा रही है। तो हम लोग आज हुए टेस्ट का जो पॉलिटिक का टेस्ट हुआ है उसका एनालिसिस कर रहे हैं। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल किए गए थे? ऑप्शंस हैं 11, 9, 10, 12। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है, 10। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। उसके तहत जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। देखते हैं डिटेल में। मौलिक कर्तव्य जो हैं संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद 51 का में वर्णित हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। इससे रूस के संविधान से लिया गया है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और 2002 में 86वें संविधान के संशोधन द्वारा जो है एक और मौलिक कर्तव्य शामिल किया गया। इसमें जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है उनके अभिभावक द्वारा जो है शिक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी दी गई। इस प्रकार कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो है 11 हो गई। इतने तथ्य थे इसमें जो आपको याद होने चाहिए मौलिक कर्तव्य से। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? ऑप्शन है परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध। तो इसका ऑप्शन जो है आपका सी सही है, उत्प्रेषण। जो है अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट 5 रिट जारी करती है। उसमें एक बंदी प्रत्यक्षीकरण है, 4 जो आपके दिए गए हैं परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण और निषेध हैं। और इसको जो है हाई कोर्ट आपका अनुच्छेद 226 के तहत जारी करती है। तो देख लेते हैं इस प्लेन में। उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत जो होता है न्यायालय और न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या उच्च न्यायालय को स्थानांतरित करने का जो है आदेश उत्प्रेषण रिट के अंतर्गत देता है न्यायालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिनियम किस वर्ष में लागू किया गया? ऑप्शंस हैं 1964, 1969, 1972, 1981। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, 1969 को जो है जन्म और मृत्यु के पंजीकरण अधिनियम को लागू किया गया था। इसके तहत जो है जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम जो है 1969 में लागू किया गया। और इसके तहत परिवार में किसी शिशु के जन्म और किसी सदस्य के मृत्यु होने पर जो है रजिस्ट्रार कार्यालय में जो है पंजीकरण करवाना पड़ता है इस अधिनियम के तहत। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की गई? तो इसका ऑप्शन बी सही है, राजस्थान। ऑप्शन हैं तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र। और इसका ऑप्शन बी सही है, राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। देखते हैं इस प्लेन में। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां से पंचायती राज की स्थापना हुई थी। और इसका उद्घाटन जो है 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा जो है 1992 में 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है जोड़ा गया था। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी लेटेस्ट में हुए को पेपर में भी पूछा गया था। किस वर्ष में संविधान का संशोधन सर्वप्रथम किया गया? ऑप्शंस हैं 1947, 1951, 1953, 1957। तो इसका ऑप्शन जो है बी सही है, सर्वप्रथम संविधान का संशोधन जो है 1951 में किया गया था।
भारतीय संविधान का सर्वप्रथम संशोधन जो है 1951 में किया गया और इसके तहत निम्नलिखित उपबंध जोड़े गए थे। सामाजिक और आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की उन्नति के लिए विशेष उपबंध बनाने हेतु राज्यों को जो है शक्ति प्रदान की गई और कानून की रक्षा के लिए संपत्ति अधिग्रहण आदि की व्यवस्था की गई। तीसरा जो है, इस संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कब जोड़ी गई थी? तो ये पहले ही संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी। भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े अन्य कानून को भी 9वीं अनुसूची में रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अगर आपका हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करिए, काफ़ी मेहनत लगती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? ऑप्शंस हैं रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका ऑप्शन ए सही है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी और वो स्थापना 1774 में की गई थी इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इसके जो है प्रमुख मुख्य न्यायाधीश जो हैं सर एलिजा इम्पे को बनाया गया था और यहीं से रूल ऑफ द लॉ की शासन जो है, रूल का शासन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से भारत में शुरू हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? ऑप्शंस हैं 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, 2 वर्ष 7 माह 23 दिन, 3 वर्ष 3 माह 12 दिन, 3 वर्ष 11 माह 5 दिन। तो इसका ऑप्शन ए सही है। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय जो है लगा था संविधान सभा को संविधान निर्माण करने में। देखते हैं इससे जुड़े तथ्य देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और जो है अंतिम बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई थी। कुल अधिवेशनों की संख्या जो है 11 अधिवेशन हुए थे और संविधान सभा द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर के लिए जो है 24 जनवरी 1950 को एक बैठक हुई थी। इस प्रकार 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में पूरा संविधान बनकर तैयार हुआ था। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शंस हैं सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद, धर्म। तो इसका ऑप्शन बी सही है, संविधान। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोच्च है। सर्वोच्च न्यायालय जो है संविधान का रक्षक है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में जो है संविधान सर्वोच्च है, वहीं राज्य व्यवस्था के स्वरूप उद्देश्य का निर्धारण करता है। संविधान से ही शासन के सभी अंग और अधिकार एवं शक्ति प्राप्त करते हैं राजनीतिक संस्थाएं जितनी हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑप्शंस हैं सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कनाडा। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है। देखते हैं इस प्लेन में भारतीय संविधान में समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। मूल कर्तव्य सोवियत संघ से लिया गया है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से ली गई है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखना कनाडा से लिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑप्शंस हैं 35 वर्ष की आयु हो, पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, देश का नागरिक हो। तो इसका ऑप्शन जो है बी जो है आवश्यक नहीं है उसका पढ़ा लिखा होना, ये उसमें की योग्यता में नहीं लिखा गया है। देखते हैं इस प्लेन में अनुच्छेद 58(1) में राष्ट्रपति निर्वाचित होने की योग्यताओं का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार उम्मीदवार का पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। भारतीय संविधान का अंतिम व्याख्याता कौन है? ऑप्शंस हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका ऑप्शन जो है डी सही है। जो है संविधान का अंतिम व्याख्याता जो है जुडिशियरी होता है।
अगर इसमें जो है उच्च न्यायालय भी होता तो कुछ हद तक तब एक ही दिया जाता आपको, चाहे ये चाहे वो, लेकिन यहाँ सर्वोच्च न्यायालय दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय सही है। जुडिशियरी का पार्ट है जो संविधान की व्याख्या करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 132, 33 एवं 228 के तहत जो है हाई कोर्ट और 132, 33 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट में संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार जो है इनको अधिकार दिया गया है, और अंतिम अधिकार जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है संविधान का व्याख्या करने का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? ऑप्शन हैं राष्ट्रपति, वेतन आयोग, मंत्रिमंडल, संसद। तो इसका ऑप्शन जो होगा डी है। आर्टिकल 97 के अनुसार जो है संसद जो है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष के वेतन का जो है नियम बना के निर्धारण करती है। अनुच्छेद 97 के अनुसार जो है राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को तथा लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के वेतन भत्तों का निर्धारण जो है संसद द्वारा अनुच्छेद 97 के अनुसार संसद द्वारा किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद मानव के क्रय विक्रय और जबरदस्ती मजदूरी कराने पर प्रतिबंधित करता है? ऑप्शन हैं अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 32। तो इसका ऑप्शन ए सही है। अनुच्छेद 23 जो है ये मानव के क्रय विक्रय जबरदस्ती मजदूरी पर प्रतिबंध करता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 जो है मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम पर जो है प्रतिषेध लगाता है। यह अनुच्छेद भारत के नागरिकों को प्रदत्त मूल अधिकारों में से एक है। वहीं अनुच्छेद 32 जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई राजनीतिक दल मान्यता प्राप्त राज्य राजनीतिक दल बनना चाहता है तो उसे निम्न में से क्या करना होगा? ऑप्शंस हैं किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट पाए और कम से कम 2 सीट जीते। ऑप्शन बी है कम से कम एक बार संसदीय चुनाव में भाग लेना होगा। ऑप्शन सी है आपका पंचायत चुनाव में भाग लेना होगा और मतदान हुए मतों का कम से कम 20% मत प्राप्त करना होगा। कम से कम 10 लाख रुपए की संपत्ति होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए है किसी विधानसभा या आम चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट प्राप्त करे और कम से कम 2 सीट जीते। इसके लिए और शर्तें हैं, एक शर्त ये है और अन्य शर्तों को देख लेते हैं। किसी राजनीतिक दल को जो है राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु तो है निम्न अर्हताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। पहली है आपकी दल जो है राज्य की विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में कुल 3% या 3 सीटें जो अधिक हो उसको प्राप्त करना पड़ेगा। लोकसभा के लिए हुए चुनाव में दल ने राज्य के लिए निर्धारित प्रत्येक 25 लोकसभा सीटों में से 1 सीट पर जो है जीत दर्ज की हो। राज्य में लोकसभा या विधानसभा के लिए संपन्न चुनाव में दल ने कुल वैध मतों का 8% मत प्राप्त किया हो। इतनी शर्तें हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल हैं? ऑप्शन हैं गांव विशेष में रहने वाले सभी व्यक्ति, वह सभी व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज हैं, गांव विशेष के सभी वयस्क पुरुष, वह सभी व्यक्ति जो साक्षर हैं। तो ग्राम सभा निम्न में कौन शामिल है? इसका ऑप्शन जो है बी सही है। वे सभी व्यक्ति हैं जिनका नाम जो है मतदाता सूची में शामिल है, दर्ज किया गया है। भारत की पंचायती राज प्रणाली में गांव के स्तर पर ग्राम पंचायत या ग्राम सभा होती है जो भारत की स्थानीय स्वशासन का प्रमुख अवयव है, और सरपंच जो है ग्राम सभा का सर्वोच्च प्रतिनिधि होता है। और ग्राम सभा में वह सभी शामिल हैं जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए जो है मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, जिनका। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है कि राज्यसभा राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके? ऐसा प्रस्ताव किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 128, अनुच्छेद 198, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 223।
तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। अनुच्छेद 249 के तहत जो है राज्यसभा यह आदेश जारी करती है कि जो है राज्य सूची में वर्णित मामलों पे संसद जो है कानून बना सके। देखते हैं इस प्लेन में। अनुच्छेद 249 के अनुसार यदि राज्यसभा अपनी उपस्थिति तथा मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि राज्य सूची का कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद को उस विषय के संबंध में जो है संकल्प के प्रवृत्त रहने तक भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र अथवा उसकी किसी भाग के लिए विधि बनाने का अधिकार जो है प्राप्त हो जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के काम की जांच के लिए विभाग से संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना कब की गई ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके? ऑप्शंस हैं 1991, 1993, 1999, 2000। तो इसका ऑप्शन जो है 1993 में जो है इन समितियों की स्थापना की गई, जैसे लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति आदि। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों के कामकाज की जांच के लिए जो है संबंधित अस्थायी समितियों की स्थापना जो है 1993 में की गई ताकि संसद के प्रति सरकार की जवाबदेही को और मजबूत किया जा सके। देखते हैं 18वां क्वेश्चन। 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों वाले कितने राज्य पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 के तहत आते हैं? ऑप्शंस हैं 7, 9, 10, 13। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही है। 10 राज्य हैं जो आते हैं। देख लेते हैं इस प्लेन में। पंचायतों से संबंधित अधिनियम 1996 पेशा के नाम से जाना जाता है इसको। अधिनियम 1996 को पंचायतों से संबंधित जो है यह कानून 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्रों के 10 राज्यों में लागू होता है। राज्य हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और तेलंगाना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है? ऑप्शंस हैं अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 116। तो इसका ऑप्शन सी है जो अनुच्छेद 108 द्वारा जो है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है। अनुच्छेद 108 के अनुसार यदि किसी साधारण विधेयक के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा में मतभेद उत्पन्न हो जाता है तो मतभेद को दूर करने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आहूत करेगा और विधेयक पर अंतिम निर्णय बहुमत के आधार पर होगा। इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। लोकसभा में मतदान करते समय बराबर की स्थिति में किसके पास वोट डालने का अधिकार होता है? ऑप्शंस हैं प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। तो इसका ऑप्शन बी सही है। लोकसभा अध्यक्ष जो है अपने मत का प्रयोग जो है बराबर की स्थिति में कर सकता है। लोकसभा में मतदान करते समय बराबर की स्थिति में जो है लोकसभा अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार होता है, उसे यह भारतीय संविधान अनुच्छेद 100 के तहत प्रदान किया जाता है। लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर जो है अयोग्यता संबंधित प्रश्नों का भी निर्णय भी करता है। तो आज का हमारा ये सेशन यहीं समाप्त हुआ। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। हाँ, अगर आपको हमारा टेस्ट पेपर नहीं प्राप्त हुआ है तो टेस्ट पेपर के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ हमारी इस पहल को शेयर करना ना भूलें। इसी तरह पढ़ते रहें, मस्त रहें।